एक कार को ऑटो पायलट मोड में रखने से कभी रेस नहीं जीती जा सकती। अगर आपको रेस जीतनी है तो आपको हैंडल और स्पीड का कंट्रोल अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा। ये है द लॉ ऑफ फ्लो। देखो, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको जिंदगी के फ्लो के साथ जाना बंद करके ग्रोथ के इरादे से चलना होगा, क्योंकि ग्रोथ एक्सीडेंटली नहीं आती। आपको अपनी लाइफ के स्टीयरिंग को अपने हाथों में लेके इसे चूज करना पड़ता है। एक खजाने के मैप को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि आप कहाँ खड़े हो। इसी तरह खुद को ग्रो करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में अभी कहाँ पे हो। ये है द लॉ ऑफ अवेयरनेस। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना। ये पता होना कि आपको चाहिए क्या और आप अभी कहाँ पे हो, क्योंकि जब तक यही क्लियर नहीं होगा कि इम्प्रूव कहाँ और क्या करना है, तब तक रियल इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। सो टू ग्रो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि अगर आप ये सोचते हो कि आप कर सकते हो तो भी आप सही हो, और अगर आप ये सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हो। एंड ये है द लॉ ऑफ बिलीफ। बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट, स्किल्स और एक परफेक्ट प्लान होने के बावजूद भी वो फेल हो जाते हैं, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर का डर और उनका सेल्फ डाउट। इसीलिए जब भी आप कुछ स्टार्ट करो तो उससे पहले अपने मेंटल मिरर के सामने खड़े होके अपने रिफ्लेक्शन को फिक्स करो। एक पेड़ जितना बड़ा होता है उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती है, क्योंकि जो आप अंदर से सीखते हो वही डिसाइड करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाओगे। एंड ये है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, ग्रोथ सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के बारे में भी है, क्योंकि हर फेलियर, हर सक्सेस और हर मिस्टेक अपने साथ एक मैसेज लाती है। इसीलिए हर रोज 10 मिनट बैठ के अपनी लाइफ को एनालाइज करो, क्योंकि चिंतन हमारे एक्सपीरियंसेस को ज्ञान में बदल देता है। एक पेड़ जितना बड़ा होता है उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती है, क्योंकि जो आप अंदर से सीखते हो वही डिसाइड करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाओगे। एंड ये है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, ग्रोथ सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने के बारे में भी है, क्योंकि हर फेलियर, हर सक्सेस और हर मिस्टेक अपने साथ एक मैसेज लाती है। इसीलिए हर रोज 10 मिनट बैठ के अपनी लाइफ को एनालाइज करो, क्योंकि चिंतन हमारे एक्सपीरियंसेस को ज्ञान में बदल देता है। एक पेड़ सीमेंट में बोया गया एक बीज कभी एक पेड़ नहीं बन सकता। इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जगह उसके लिए सही जगह है ही नहीं। एंड ये है द लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट या तो आपका फ्यूल है या फिर एक पिंजरा, क्योंकि एक इंसानी दिमाग अपने आसपास के लोगों और एनर्जी के हिसाब से सोचता है। इसीलिए ऐसी सराउंडिंग चुनना शुरू करो जो आपको इंस्पायर्ड और छोटा महसूस करवाए, क्योंकि वही जगह आपको सबसे ऊंचा और बड़ा बनाएंगी। सीमेंट बिना डिजाइन के सिर्फ एक कमरा बनाया जा सकता है, लेकिन महल बनाने के लिए पहले उसका एक स्ट्रक्चर और एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। ये है द लॉ ऑफ डिजाइन। देखो, ग्रोथ सिर्फ चाहने से नहीं आती, इसके लिए आपको अपनी लाइफ और हैबिट्स को एनालाइज करके एक रोड मैप बनाना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस कोई सरप्राइज नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर है। इसीलिए पहले गोल सेट करो और फिर उन्हें अपनी डेली हैबिट्स में तोड़ो।